वाले हैं। तो आज सबसे पहली बार आज जो हम लोग डिक्शन में काम करते हैं और आज से हम जुड़ रहे हैं। और प्लस हम आप सभी से मतलब वार्तालाप हो रहा है। कारण क्या हो रहा है? क्योंकि हम डिक्शन के अंदर है, इस संस्था से हम जुड़े हैं, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं डिक्शन कल्चर के बारे में। इसके बारे में डिक्शन कल्चर, क्योंकि कल्चर मतलब क्या होता है? कल्चर क्या होता है कि मतलब इन्वायरमेंटल होता है, जिसके मतलब अंदर हम लोग काम करते हैं। अब जैसे सबका परंपरा जो बोलते हैं ना कि घर का परंपरा कैसे होता है। जैसे अभी हिंदू का धर्म अलग रहता है, तो क्रिश्चियन का अलग होता है। मतलब ऐसे अलग अलग कल्चर है। तो वैसे हमारा दिसन में जो कि कल्चर है कि मतलब कल्चर को ढालना कैसे है। जैसे अभी हम लोग का कल्चर क्या, सुबह उठो, नहाओ, फ्रेश हो, है ना, ब्रश करो, फिर उठो, फिर सब कुछ करके ब्रश करो, फिर पूजा पाठ करो, उसके बाद हम काम का शुरुआत करते हैं। तो वैसे एक दिसन में भी कल्चर है कि मतलब हमको, हम लोग काम कर रहे हैं दिसन में, कैसे काम करना है उसके लिए हमारा कल्चर है कि करना कैसे है। बोलते हैं ना डिक्शन में, हाउ टू डू डिक्शन, हाउ टू डू डिक्शन। बोलते हैं ना कि करना कैसे है, कोई बताता नहीं है आज के डेट में। तो सब बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या है और क्यों करना है और कैसे करना है और कैसे अपने को शांत रखना है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिक्शन कल्चर। यानी कि अपने आप को ढालना है इसके अंदर। जब तक हम कल्चर में ढालेंगे नहीं तो सब, तब तक वो नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग का रीति रिवाज परंपरा जो पहले से आ रहे हैं, मतलब माँ बाप, आपके दादा दादी ने किया, फिर आपके पापा ने किया, फिर आप जो कल्चर में जा रहे हो, तो वो सब चीजें कल्चर क्यों है? क्योंकि डिक्शन के जो कल्चर है अभी पूरा दुनिया में चल रही है। कारण किसके वजह से? कल्चर के ऊपर, है ना। तो कैसे करना है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। शायद आपको कुछ जानकारी मिलेगा, मुझे ऐसा आशा है कि आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले। तो पहले सबसे पहली बात, तो सबको ताली स्वागत कीजिए डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन का, जिन्होंने, जिसके वजह से हम लोग आज सबसे बात कर पा रहे हैं और आ पा रहे हैं ना। तो उन्होंने करने के बाद ही हम लोग सबको मिल पा रहे हैं। तो सबसे मेन क्या है? कल्चर का, जो कल्चर का में डिसीजन के अंदर पहला कोर वैल्यू है कि खुद का वैल्यू होना चाहिए। मतलब वैल्यू, मतलब इसके प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू है और उसके अलग फिलोसफी है ना। इसके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोलते हैं कि जो डिक्शन है ना, मेरा बच्चा जैसा है ना। तो उसकी जो वैल्यू है, कुछ भी गुणवत्ता रहेगा, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी होएगा, अगर कोई भी बड़ा आदमी रहेगा, कितने भी बड़े बड़े आदमी, क्राउन मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, अगर वो मतलब डिक्शन को मतलब गलत करेगा, तो उसको मतलब सीधा वो कर देता है, क्या बोलते हैं, उसको निकाल देता है। कि उसके अंदर वो खुद भी नहीं आते, क्योंकि एक कल्चर बना उन्होंने, क्या कल्चर, खुद के वैल्यू बनाए, जैसे प्रिंसिपल, उसके रूल्स रेगुलेशन सब आप पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारा रूल है, रेगुलेशन है। वैसे कंपनी का भी प्रिंसिपल है कि मतलब कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सब चीजें उनका एक रूल रहता है कंपनी का। जैसे अभी अभी बीच में ना बहुत सारे लोग मार्केटिंग में अफवाह फैलाया कि मतलब कोई अमेजोन से खरीदा, तो बोला कि प्रोडक्ट में गड़बड़ आया, ये आया। तो कंपनी में क्या दिए बोला है कि अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जो भी कोई बाय शायद में जो ऑनलाइन में बिकता है प्रोडक्ट, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, तो कोई कंपनी जिम्मेदार नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे मार्केट में बहुत सारे बदनाम करने के लोग जाता है। तो ऐसा है सिस्टम। अगर आप डिक्शन ऐप से, अगर आप अपना डिक्शन ई वर्ल्ड से अगर आप ले रहे हो प्रोडक्ट, और खुद के मतलब सर्विस सेंटर से आ रहा है, कौन सा वाला, जो डिक्शन वाला, बाकी आ रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं करते। वहां से आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। बीच में क्या हुआ था, पेस्ट पटला आया था, बराबर। तो किसी ने कंप्लेन किया डॉक्टर लिंग को, जिसकी वजह से क्या अभी नहीं आ रहा है कभी। क्योंकि उनके उनका जो है ना वैल्यूज, क्योंकि जो उनका एक मानना है कि जैसे अभी क्राउन मेजर हुआ, छोटा से छोटा डिस्ट्रीब्यूटर अगर सामने वाला एक पेस्ट भी यूज करता है, तो उनके लिए उनका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो सामने वाला डॉक्टर लिम को कोई पहचानता नहीं है। किसे पहचानता है? डिक्सन का है, पर डिक्सन को बोल के लोग पेस्ट लेता है, क्यों? भरोसा की वजह से। क्यों? उनकी वैल्यू है, उनकी इतनी मतलब गुणवत्ता है उसके अंदर। आपको, आप जाओगे ना कहीं भी मार्केट में जाओ, क्या बोलोगे आप? क्या लेके, कौन सा पेस्ट? तो वो आप बोलोगे डिक्सन का। तो सामने वाला खरीदता कैसे? डिक्सन का है बोल के खरीदता है। आपको नहीं जानता, नहीं डॉक्टर लिम को कभी देखा होगा, नहीं देखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कस्टमर है, आपको सिर्फ डिक्सन का नाम से थ्रू लोग लेता है और मांगते भी इसकी वजह से, क्योंकि उसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल, बिलीव है, विश्वास है, क्योंकि कंपनी का नाम है विश्वास। मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो बिलीव होना चाहिए ना। खुद की एक फिलोसफी है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मतलब इनकी वो सीखते जाता है, सीखते जाता है फिलोसफी इसका। और यही है ना डिसीजन कॉन्सेप्ट है।
अगर आपको समझो डिसीजन का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप आगे काम नहीं करोगे। उसका वैल्यूज, प्रिंसिपल, बिलीफ, फिलोसफी और कंसेप्ट, ये समझना बहुत जरूरी है डिसीजन के अंदर। और जो इनका जो स्टैब्लिश इन्होंने किया मालूम है क्या? डॉक्टर डॉक्टर सीईओ है ना, फाउंडर, उन्होंने फाउंडर सीईओ सीईओ अभी चेंज हुआ है अलग अलग जगह में। जैसे अभी इतना बड़ा अभी हर जगह मतलब कंट्री में चेंज हो रहा है। जैसे एशिया में हो गया, एशिया में अलग बना है, अमेरिका में अलग है ना। तो उसका डिवाइड काम कर दिया है, तो सीईओ उन्होंने अलग अलग कर दिए। पर लेकिन फाउंडर तो वही रहेगा कि पैशनेट रहे, है ना। बीच में क्या बोला था कि मतलब डॉक्टर लीम है ना, फाउंडर है, सीईओ है। अगर मतलब समझो डॉक्टर लीम चला गया तो मतलब आ, तो कौन संभालेगा, है ना, होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, बांट दिया काम कि ऑटोमेटिक वो काम चले, क्योंकि एक चीज होता है। और यही जो फाउंडेशन है ना, बैकबोन है डिक्शन का, यही है कि मतलब ऑटोमेटिक चलता है। जैसे अभी बीच में कोरोना हुआ, फिर बहुत सारा महामारी हुई, है ना। पर लेकिन डिक्शन ने क्या बोला, आपको जीतना चाहिए, आपको मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर बोला कि अगर उसमें बोला कि ना डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस है, उनको बोला अगर एक आदमी भी रहेगा पूरा कंपनी चला सकता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक होएगा। तो ये चीज कंपनी का जो रूल है और आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, है ना। यही फाउंडेशन है, बैकबोन है। क्योंकि समझो आपका रीढ़ की हड्डी जो बोला, बैकबोन बोला है ना डिक्शन में, ये सब चीजें मैटर करता है। सब प्रिंसिपल वैल्यूज, अगर समझो आप कहीं और जा रहे हो, मतलब कि कहीं और जा रहे हो, है ना, बहुत सारा कोर बोलते हैं, कोर ये वैल्यू है, ये सब चीजें ये है वो है, आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किधर जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, आप आपको उधर आके उल्टा कर रहे हो, मतलब बोलते हैं ना बैठ, वो सब रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपने को डिसीजन के अगर काम कर रहे हो तो एकदम अच्छी चीजें होना जरूरी है, नहीं तो क्या बहुत बदनाम होता है वो, है ना। ये सब चीजें डिसीजन का ऊपर है ना। के बाद बी और मिनी डिक्शन, यानी कि हमको डिक्शन में ही है, हम लोग नहीं, छोटा डिक्शन बनना है, बड़ा नहीं। बट डिक्शन तो बहुत बड़ा है। अभी बहुत सारा चीजें ना, अब डिक्शन ने कितना हर जगह फैक्ट्री खोला, जैसे अभी नेपाल में भी हाल ही में फैक्ट्री खोला है, और कॉफी भी उनका आ गया है। जैसे अभी दुबई में खोला है, इंडिया में खुला है, यूरोप में खुला है, मैक्सिको में खुला है, चाइना में खुला है, अभी दुबई में भी आया, अमेरिका में तक भी खुला है। तो यानी क्या किया उन्होंने, अपना अपना चीज बनाते जा रहे हैं। लेकिन आप बन पा रहे हो क्या वैसा? डिक्शन तो बन रही बढ़ रही जाएगी, लेकिन आप खुद को एक डिक्शन समझ रहे हो, आपका खुद का कंपनी है, क्योंकि आप छोटा सा डिक्शन आपको बनना है खुद का, है ना। बी अ मिनी डिक्शन, छोटा डिक्शन। आप बोलते मैं डिक्शन में हूँ, कोई मैं बहुत सारा अभी आज के डेट में आता है कि मैं डिक्शन में काम करता हूँ, लेकिन आप खुद का एक डिक्शन है क्या? आप मानते हो क्या? ये इंपॉर्टेंट है। भले आप 100 ही पीवी करो, लेकिन खुद के दम में है क्या? तो आप खुद को मानते हो डिक्शन का? यू आर डिक्शन, डिक्शन आर यू, यानी कि मतलब डिक्शन से ही आप हो, आपसे ही डिक्शन है, यानी कि मतलब आप एक छोटा डिक्शन हो, यानी कि छोटा। यू नीड टू डुप्लीकेट एडिक्शन कल्चर, यानी कि मतलब आपने जो ढाला है उनको ही आपको डुप्लीकेट करना है, यानी कि मतलब ये चीज होता है आपको मिलीनियर बनने की। अगर आप करोड़पति बन चाहते हो, लाखपति बन चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले खुद का डिक्शन छोटा बनना पड़ेगा, कि मिनी डिक्शन है छोटा सा, एक हिसाब में। जैसे अभी बोलते हैं कि अभी डिक्शन ने बहुत सारा अभी कितना देश में, 235 देश में उन्होंने फैलाया है, कि इतना सारा फैला है, और साथ का साथ महाद्वीप में फैला है, जंगल में उधर भी बोला कि हम करेंगे। तो तो आपका कितना राज्य में, कितना सिटी में आपका बिजनेस गया है, वो इम्पोर्टेंट बहुत होता है। कि आपका कितना राज्य में गया, कितना डिस्ट्रिक्ट में गया, कितना देश में। जैसे आप स्टेटमेंट देखोगे ना अपना, तो उसमें दिखता है आपका कितना राज्य, गूगल अचीवमेंट। आप डिसीजन ईवल में जाओगे, अचीवमेंट देखो आपका, तो उसमें आता है आपका कितना डिस्ट्रीब्यूटर बना है, आपका कितना स्टार बना, कितना डायमंड बना, कितना क्या क्या किया, और आपका बिजनेस किस किस देश में फैला हुआ। तो दिखेगा कैसे? जब आप समझोगे, तो वही चीज दूसरे को बताना है कि मतलब मेरा इतना बिजनेस फैला हुआ है। डॉक्टर अभी प्रोफेसर क्या बोलते हैं कि मैं 235 देश में फैला हुआ, क्योंकि उनका वो भी एक देशन का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने पूरा फैला दिया है ना। तो उन्होंने क्या किया अभी, दुबई जगह 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 में भी उन्होंने घर ले लिया। देखो इतना सारा चीज, कारण वही है। तभी क्या हुआ, मास्टर की और मिलीनियर। मिलीनियर बनने का जो हम लोग बोलते हैं, मिलीनियर मिलीनियर, तो की क्या है उसका, कि पहले आपको खुद को डिक्शन का समझना पड़ेगा, कि आप डिक्शन खुद है ना। तो ये चीज होता है, और उसको आप डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट, है ना, यही करना है। दूसरा, विजन स्टेटमेंट, जो अभी डॉक्टर लिम का जो विजन है क्या है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, पैसा और खुशियाँ, ये तीन चीज प्रमोट करता है। इसका जो स्टेटमेंट क्या है डॉक्टर लिम का, कि उनका मेन है हेल्थ। कभी डॉक्टर ने पैसा नहीं बोला। अभी बहुत सारे मार्केट में जाओगे,
तो बहुत मार्केटिंग वाला आता है, सिर्फ बेल के बारे में बताता है, हैप्पीनेस बताता है, पर लेकिन कभी हेल्थ के बारे में बताता नहीं है। तभी देखने का उसका सब शरीर रहता है ना, पूरा आड़ा टेढ़ा रहता है, मतलब फिटनेस नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी खाता है वो, मतलब बाद में बीमार पड़ जाता है, फिर घर पे पड़ जाता है। तो उसका क्या बिजनेस धाम से गिर गया। तो अपना डिसीजन का सबसे पहले क्या आता है, हेल्थ। पहले हेल्थ अच्छा करो, अथवा बेल्ट कमाओगे, अगर हेल्थ भी सही रहा, बेल्ट भी सही रहेगा, तो आपका हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि आप खुद स्वस्थ होगे तो आपका बॉडी अच्छा होगा, तो पूरा पैसा आने लगे। आपने यार को और दूसरे को और बताया तो क्या हुआ, उनका दुआ लगता है। तो वही चीज फिर आपको हैप्पीनेस मिलता है कि मतलब मैं किसी का लाइफ तो बदल रहा है ना, ये चीज होता है। क्योंकि इतना मतलब कचरे में बैठा था, उसको बाहर निकाला। तो ये चीज होता है स्टेटमेंट, अभी के विजन स्टेटमेंट जरूरी हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि उनका क्या प्रमोशन क्या है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कभी हमको ये भूलना नहीं है। कभी हम जाते हैं बेल जाते हैं पहले, बाद में फिर कोई सामने से आता है, मैं बोलता है मुझे पैसा कमाना है, तो आप गलत ट्रैक में आ रहे हो। क्यों, पहला पहला हेल्थ होता है, हेल्थ, उसके बाद बेल्ट, उसके बाद हैप्पीनेस। ये तीन चीज लेके ही आपको जाना है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब हेल्थ कैसे होना चाहिए, मतलब स्वास्थ्य होना कैसे है, रिलायबल, अफोर्डेबल, लास्टिंग। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आज स्वास्थ्य आपका है, कल आपका बीमार पड़ गए और मरते गए, फिर अपने क्या बोलते हैं, आप आईसीयू में चले गए। वैसा नहीं चाहिए। कैसा चाहिए, रिलायबल, अफोर्डेबल, लास्टिंग। जब तक आप जिंदा रहो, तो मरते समय तक आप अच्छे से, मतलब आपको बीमारी ना होए, अच्छे से आप जाए, है ना। मतलब अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अस्पताल धक्के खाया, फिर आया फिर एकदम पूरा परेशान हो गया, है ना। घर वाला भी परेशान, आप भी परेशान, सामने सोचेगा कि कब ये जाएगा बंदा। तो इतना हेल्थ खराब होता है, पैसा जो भी हमारा सब निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा पैसा अपना है, उसको पूरा पूरा सपना है, जैसे ये सामने लिखा है, घर लेने का, घूमने का, रहता है। तो तो अभी देखो, गरीब आदमियों में फर्क यही होता है कि समझो, अभी जो आदमी ना कार रहने के बारे में सोचता है कि मतलब मेरा सपना है, लेकिन जो बड़ा आदमी क्या सोचता है मालूम है क्या, मुझे इंजॉय करना है। यानी कि मतलब कार लेता है ना, उसको इंजॉय करने के लिए आज 4 महीना यूज करता है, फिर चेंज करता है, क्योंकि उसको मजा आता है, वो क्योंकि लाइफ को इंजॉय करता है। और ये इतना होना चाहिए आपका इनकम, तो इनकम रहेगा तभी सब आपके पास आता है, नहीं तो आपका फैमिली वैमिली कोई आएगा नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट है, आपका हेल्थ हेल्थ जाएगा, हिल जाने के बाद भी कोई आता नहीं है आपके पास। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ये सब चीजें, हेल्थ, वेल्थ, ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा वेल्थ शुड बी लास्टिंग एज वेल, लास्ट तक होना चाहिए। मतलब कि आप जा रहे हो कि मतलब आपने कमा के गए, आप बीमारी पड़ गए, सब पूरा बेल्ट में, बेल्ट था ना आपके पास, पैसा था, क्या कर दिया उसके, मतलब हेल्थ में चला गया पूरा। तो क्या होगा, अब आप जाओगे, अब यहाँ से दुनिया से चले जाओगे, तो आपके बच्चे के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, 13 दिन श्राद्ध करे, 14 दिन से आपको क्या गाली देना चालू कर देगा, क्योंकि उसके पास बचा ही नहीं कुछ, क्या नहीं रहा। तो ऐसा होना चाहिए, जो आप जो इनकम कमा रहे हो, तो वो आपके जनरेशन जाना चाहिए। अब इससे बड़े बड़े आदमी का क्या रहता है, वो कम से कम प्लानिंग करता है 3 जनरेशन। हम लोग का ऐसे रहता है, अभी जो गरीब आदमी का कोई क्या रहता है, आज खाना मिला, कल हम देखेंगे, मतलब आज के लिए रोटी मिल गया, मजदूरी वाला जो कहानी है ना, वही चीज होता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन का रहता है, उसका क्या रहता है, मेरा जो 3 पुश्ता रहता है वो खाना चाहिए मेरा, ऐसा वो उनका सोचता है। क्योंकि तो पैसा भी कैसा रहना चाहिए, आपके जाने के बाद भी आना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, जिंदा नहीं मिलता है वो। अभी वो मरने, वो भागते हुए उसको करके, वो बंद मर गया करके, उसको पूरा हालत खराब हो जाता है, पूरा उसको आता नहीं है। और जितना कमा थोड़ा हल्का, वो भी खराब खर्चा हो जाता है। तो नहीं होता है, तो ऐसा होना चाहिए ऐसा कि मतलब आपके जाने के बाद भी कंटिन्यू आते रहे, है ना। तो हैप्पीनेस मस्ट शेयर विथ दोस्त अराउंड यू, जो भी आपका जो खुशियां है वो क्या किया, आपका घर पर सही हुआ तो आपने किसी को बताया, तो उसका मतलब कि आपने, तो क्या उसको खुशियां बबाता ना, तो दूसरे का भी सही हुआ, तो क्या वो आपको शेयर हो गया। तो ये चीज होना चाहिए, मतलब कि जितने भी आपके आजू बाजू है, सामने है, तो उनको बताओ, सुना ना सुना, क्या बताया। अभी आज के दिन जो हर्बल प्रोडक्ट है ग्लोबल में, 2020 में कितना था, 2000 में 80 बिलियन,
और अभी जो 2008 में 200 मिलियन, अब 2050 तक 50 ट्रिलियन, यानी कि जो हम लोग जिस संस्था में है, जिस मार्केट में है, आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोगों को पास, आज के पास बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, वो कर, लेकिन अपने आप को स्वास्थ्य कैसे रखना वो लोगों को पता नहीं है। पता नहीं, और जो जिस जगह में वो जा रहे हैं, तो मार्केट में क्या हो रहा है आने वाले टाइम पे, बहुत लोग बीमारी पड़ने वाले, लोगों को पता नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा कौन कमाएगा, जिसको ये नॉलेज रहेगा। क्योंकि आज के डेट में बहुत पढ़ा लिखता है, लेकिन क्या खाना है, क्या मतलब कौन सा क्या चीज, उसको पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो सीखता ही नहीं है और सिखाया नहीं। अभी पैसा कौन कमाए आने वाले टाइम पे, 50 ट्रिलियन बोला अभी, बोलते हैं ना कि अभी खत्म हो जाएगा सब, पड़ गई वो, तो कितना 50 ट्रिलियंस 2050 तक हो जाएगा, यानी कि मतलब इतना बढ़ रहा है, मतलब इसके मार्केट और डिमांड बढ़ रही है। हाँ, वो हम नहीं बता रहे कि मतलब हर्बल प्रोडक्ट जो आएगा आज के डेट में, दवा काम नहीं कर रही है ना। आयुर्वेदिक में कैसे है, आयुर्वेदिक में बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि मतलब वो फॉर्म यूज करता है, मतलब कि यानी कि ये फार्मूला यूज करता है। तो अभी आज के डेट में जो इसके पास खुद का, मतलब अभी खुद का ये रहेगा, क्या रहेगा, ऑफिस रहेगा, खुद का कंपनी रहेगी, ऐसी चीजें होने वाला आने वाले टाइम पे। क्योंकि बीच में क्या हुआ था, बहुत सारे जो कंपनी थी, पुराने जो विदेश की, बहुत सारे पुराने डिक्सन से भी बहुत 100 150 साल पुराना कंपनी, बस क्या था, रजिस्टर, वो ऑफिस नहीं था, तो क्या हुआ, उसका बर्न हुआ था, यानी कि इतना जो था ना वो ब्लैक में चला रहा था। फिर उनको बहुत सारा चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और फिर से चालू हुए। तो क्या हुआ, जिसके पास खुद का रहेगा, ये सब चीजें बहुत आने वाला टाइम पे होने वाला है ना। जो अभी मार्केट हो रहा है 2050 तक की ना, 50 ट्रिलियंस, क्योंकि आप कौन राज करेगा, जिसके पास नॉलेज रहेगा, अगर जो नॉलेज रहेगा वही बंदा कमा सकता है ना। तो ये चीज है, आज हर्बल प्रोडक्ट का इतना डिमांड बढ़ने वाला, हमने बता रहे हैं, कौन बता रहा है, WHO बता रहा है ना। उसके बाद तो डिसकस फिलोसफी, जो हमने बताया था फिलोसफी मतलब क्या होता है, एक मिंडा, यानी कि सिंगल माइंड, क्योंकि माइंड होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दूसरा एक नागा मतलब वन ड्रैगन, तीसरा एक पासा, वन वर्ल्ड वन मार्केट। यानी कि फिलोसफी क्या है, हम अभी विस्तार से आएंगे। पहले माइंड वाला, सिंगल माइंडेड, वन ड्रैगन, वन वर्ल्ड वन मार्केट, तीन फिलोसफी डिक्सन का। अगर कोई पूछेगा ना, कोई मुझे बोलता है ना कि डिक्सन को मैं जानता हूँ, तो बोलो आप डिक्सन का फिलोसफी बताओ, कितना फिलोसफी, आप पूछो, क्वेश्चन करो, सामने वाला आएगा ही नहीं आएगा। अगर समझे, सामने वाला अगर फिलोसफी जानता है डिक्शन का, तो बंदा छोड़ के भागेगा नहीं। जो भागता है, आपको नेगेटिव करता है, तो उसको क्या बोलो, आपका डिक्शन का फिलोसफी आपको पता है क्या, उसको इससे पीवी का मतलब पूछो, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज होता है फिलोसफी, मतलब क्या होता है आज बताएंगे। बी अ सिंगल माइंडेड, यानी कि मतलब कभी भी आपको माइंड को ना सिंगल रहना चाहिए। आप समझो कि एक एक चीज एक टाइम पे आप 100 काम करोगे, तो आपको कितना याद रखेगा, आपको क्या करो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एक ही चीज काम करोगे एक ही टाइम पे, तो क्या होगा, आपका आपका माइंड सही चलेगा। तो क्या होता है, जैसे अभी देखो गेंडा दिख रहा है, तो क्या दिखता है, उनका जो एक फोकस होता है ना, अगर समझो उनका सामने कि मुझे ये चीज करना है, तो ये फोकस आता है, एक ही चीज करता है वो, सीधा आता है। तो वन ड्रैगन कंपनी जो कॉन्सेप्ट है, क्या है कि मतलब कल्टीवेशन खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, डिस्ट्रीब्यूट खुद करती है, यानी कि आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है। अभी बीच में क्या हुआ था कि जिसके पास रजिस्टर नहीं है अपना इंडिया में, तो कंपनी सब बंद हो गया था। तो अभी जैसे अभी आने वाले टाइम ऐसा हो सकता है, खुद का जो फैक्ट्री, खुद के कंपनी का अगर नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चर नहीं रहेगा, खुद का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा, तो वो कंपनी बंद हो सकती है फ्यूचर में। क्योंकि आने वाले टाइम में चीज़ आएगा कि बाहर से जीएसटी बढ़ रहा है, बहुत टैक्स बढ़ रहा है ना। तो सरकार को कर सकती है, तो उस टाइम में क्या होगा, जिसके पास खुद का रहेगा, खुद का मैन्युफैक्चर है, खुद का रहेगा, और वो वही मतलब एक ही जगह में है, और जैसे भी एक कंट्री के ऊपर। तो ये चीज पहले भी हो चुका है ऑलरेडी डिसीजन के अंदर, तो उन्होंने खुद का फैक्ट्री डाला है हर जगह में, तो ऐसा होना जरूरी है। दूसरा है वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी कि मतलब आपको देख सकते हो कि मतलब आप जितने भी देख रहे हो मैप में देख रहे हो, तो अलग अलग जगह डिक्शन 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 पूरा दिख रहा है, क्यों, हर एक कंट्री है ये। ऐसा नहीं किसी स्टेट है, पूरा कंट्री के ऊपर है।
ऑस्ट्रेलिया हुआ, बेरिन हुआ, बांग्लादेश हुआ, बोलोविया, बल्गेरिया, कनाडा, चिली, बहुत सारा एकदम देखो दिख रहा है इसके अंदर। तो ऑलरेडी इसके अंदर अपना कंपनी का जो है ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, प्लस खुद के बड़े बड़े ब्रांचेस है, ऑफिसेस है ना। मतलब को रजिस्टर किया हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब भाड़े पे लिया हुआ, भाड़े पे लिया और रजिस्टर करने में अलग होता है। और खुद का मतलब लैंड भी है ना। तो सब अभी बहुत सारे मार्केट में वन वर्ल्ड वन मार्केट का कंसेप्ट नहीं है। अब बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है, बहुत सारा ऐसी चीजें आता है, पर किसी का वो नहीं है कि वन वर्ल्ड मार्केट सिर्फ एक ही का होगा, कि बोलने डिसीजन, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग लॉन्च करने के टाइम पे ही बोला वन वर्ल्ड वन मार्केट का एक कंसेप्ट था, और बाकी कंपनी का नहीं हुआ। अभी इसका मैंने बहुत बार बताया हूँ, फिर एक बार बताता हूँ कि वन वर्ल्ड मार्केट का जो मेन कंसेप्ट क्या है। जो आपका आईडी बनता है ना डिक्सन का, एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल आईडी कार्ड बनता है। जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है, एटीएम भी नेशनल इंटरनेशनल होता है। सेम चीज वही होता है कि मतलब नेशनल मतलब कि सिर्फ आप एक ही कंट्री में, अब इंडिया में तो इंडिया का ही यूज कर सकते हो, बाहर जाके आप यूज नहीं होगा। तो डिक्सन का कैसा है, आप जो एक कार्ड बनाओगे आपको पूरा दुनिया में, आप जाओगे, आप जैसे समझो कभी बाई चांस घूमने गए, मलेशिया गए, तो वहां पे आपका कार्ड चलेगा, सेम आईडी नंबर, और बोनस आपको मिलेगा इंडियन करेंसी में। ये बेनिफिट होता है। आप इंस्पॉन्सर कर सकते हो इंटरनेशनली, जैसे समझो आपका कोई पहचान का है, या तो आपके टीम से कोई पहचान में दूर गया है। जैसे आप इंडिया में रहते हो, आप जाते हो, आप मलेशिया में है, दुबई है, कटार है, वहां पे आपका कोई मतलब जान पहचान है आपके नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी गया, तो वहां से पहचान हुआ, तो वो स्पॉन्सरिंग कर सकता है, और वो आपके आईडी में जुटेगा, आप दिख सकते हो। आप जैसे अभी सीएसएस खोलोगे ना, तो उसमें अचीवमेंट आता है, उस अचीवमेंट के अंदर नीचे आपका आता है कितना कंट्री में आपका बिजनेस गया। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मेरा कंट्री में कितने देश में मेरा बिजनेस फैला है, तो देख सकते हो आप उस सब चीजें में ये चीज होता है। और बाकी जो मार्केटिंग वाला है उसके लिए अलग से कार्ड बनाना पड़ता है, इसके अलग वहां से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, उसका क्या सिस्टम है वो पता नहीं है ना। तो ये सब चीजें होता है। उसके बाद होता है द मिशन ऑफ थ्री इन वन, यानी कि मतलब मिशन थ्री इन वन का एक कंसेप्ट बहुत अभी ये लोगों को गलत फहमी बहुत होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपका सर्विस सेंटर है, पर मैनेजमेंट ने काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। अगर आपके पास सर्विस सेंटर है, आप बोलते कोई सर्विस सेंटर क्या घमंड होता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, तो मतलब कोई भी किसको भी बोलूंगा तो चलेगा, नहीं नहीं। अगर सर्विस सेंटर है मैनेजमेंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो बेचेगा किसको, मतलब लेगा कौन, आएगा कौन, खाएगा कौन, वो सब चीजें होता है ना। तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर और मैनेजमेंट तीनों को साथ में मिलकर काम करना है। अगर कोई बोला कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस सेंटर है, बोला मैनेजमेंट को छोड़ो, तो बाकी का काम कौन करेगा। जैसे अभी आपका अपडेट करना होगा, बहुत सारा चीज होता है, प्रॉब्लम आता है ना, कार्ड बनाने में होगा, है ना। फिर आपका बोनस में होगा, तो सोल्व कौन कर देगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट काम मैनेजमेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर काम डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, सर्विस सेंटर का सर्विस सेंटर करेगा। अगर सर्विस सेंटर में आपको सामान ही नहीं मंगाए तो क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, भूखा रह जाएगा। तो हम कभी भी ना तीन चीज को हमसे मिलकर रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर और मैनेजमेंट, तीनों चीज में के ऊपर ही है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्विस सेंटर और मैनेजमेंट नहीं है, आप बात कर सकते करके मतलब आप मीटिंग लेने के लिए आप भी कर सकते हो सब चीजें, कि तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ है, और तीन चीज होता है ना, तो तीन चीज साथ बोले त्रिदेव, तीन त्रिदेव अब साथ में नहीं रहेगा तो मतलब क्या, प्रगति चलेगी नहीं, नेचर चलेगा नहीं। तो वही सेम चीज डिक्शन में अगर चलना आगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर एक भी इम्पोर्टेंट है, और सर्विस सेंटर भी इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट, तीनों चीज एक ही में होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज में साथ में नहीं चलेगा, तो ये अलग अलग दिशा में चलेगा, तो आगे सक्सेस नहीं होगा। ये में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, साथ में मिलकर रहना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, सर्विस सेंटर को घमंड होता है कि मतलब कि भाई मेरे मैं प्रोडक्ट देता हूँ तो सामने वाला अमीर बन रहा है, पर ऐसा नहीं होता, उनसे भी आपको कुछ मिलता है। मैनेजमेंट सोचेगा कि भाई मैं सर्विस देता सब कुछ मैं काम करता हूँ, पर क्या होता है, मैं उसको एक काम करूँ, उसको सर्विस बंद कर दूंगा, सर्विस सेंटर ही बंद कर दूंगा, तो क्या आपका सेल कैसे बढ़ेगा। तो जो बोनस आता है, पैसा आता है, तो आपको कुछ आता है डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस सेंटर के थ्रू आता है ना, सेल के ऊपर। तो ना वो पैसा कैसे आता है, सेम चीज वही होता है कि आपको किसी पे घमंड नहीं करना कि मैं ये हूँ वो हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटर है, बोला कि सर्विस में जरूरत नहीं, मेरे को मैनेजमेंट की जरूरत नहीं, तो क्या होगा, वो किसको सर्विस कैसे मिलेगा, काम कौन करके देगा, ये सब चीजें होता है। तो इसलिए तीनों को साथ में मिलकर रहना बहुत जरूरी है। चौथा है ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। क्या बोला सबसे ज्यादा, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, कभी भी शुरुआत करते समय छोटे से करना है। यानी कि जो आपने एक पिक्चर देखा हो उसके अंदर कि आपको सीढ़ी चढ़ना है, आपको घर का सीढ़ी होगा, घर में बनाया होगा, किसी में कभी बिल्डिंग का सीढ़ी होगा, तो आप मतलब छोटे छोटे सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो क्या होगा, आपको रिस्क नहीं होगा। अगर डायरेक्ट जंप मारोगे क्या होगा, आपका मुंडी फूट सकता है, आप गिर सकते हो, है ना। तो डिक्शन में क्या बोला, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करना है। अभी कोई कोई क्या हुआ करता है, एक ही दिन में स्टार्ट बन जाता है, एक ही दिन में कराने से बन जाता है।
पैसा डालने से। लेकिन क्या होगा, उसको कुछ मतलब नहीं है ना उसका, बन तो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कैसे करेगा। इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में ना बहुत सारे लोग एक एक दिन में स्टार्ट बना दिया है पैसा डाल के। बोले नहीं होता, क्या उन्होंने बोला, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप से चालू करना है नहीं कि छोटे से। जैसे आपने साबुन से स्टार्ट किया, कोई बोल रहा है मैं पैसा नहीं है, तो आपके पास 100 रुपये तो होगा ना, 120 रुपया होगा, 130 रुपया होगा। आप समझो वो भी नहीं हो तो बस बिस्किट तो खाते हो ना, 50 रुपये आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी रिक्शा ने इतना छोटा कर दिया ना आपको कि 50 रुपये से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। 50 रुपये से कितना अभी बिस्किट बिस्किट आया है 50 रुपये में, है ना। आप शुरुआत कर सकते हो, यानी छोटे से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ड्रीम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, गर्स होना चाहिए, मतलब दम होना चाहिए कि मतलब गर्स रहता है कि मतलब मेरा बड़ा ड्रीम है, सपना। ऐसा नहीं सुना कि मैं सिर्फ छोटा सा मैं शुरू कर, छोटा से मतलब बड़ा सपना होता है ना। ड्रीम भी यानी कि सपना जो देखने की जो रहता है ना, गर्स, वो मेन रहता है। गर्स जो मतलब इसमें दम होना चाहिए कि मतलब बड़ा सुनने के। लेकिन आप भले शुरू शुरुआत से छोटा कर रहे हो, पर लेकिन ड्रीम जो रहता है ना बड़ा रहना चाहिए। वो स्टिल में हार्ड टू अचीव टू ड्रीम, यानी जो आपने जो सपना देखा है ना, तो उसके लिए अचीव करने के लिए, काम करने के लिए आपको क्या हार्ड हार्ड काम करना पड़ता है। आप काम करने के लिए वो रेडी भी होना चाहिए, जरूरी है। आपने सपना देख लिया लेकिन काम भी कुछ नहीं किया, आपने ड्रीम लिया सब कुछ कर लिया लेकिन एक्शन कुछ नहीं किया, तो काम नहीं। तीसरा होता है पावर ऑफ सबमिशन, उसको उसके प्रति अपने आप को मतलब अर्पित कर देना, यानी मतलब उसके अंदर मिल जाना कि आपने सपना देखा, फिर उसके लिए आप काम किया, उसकी अपने पावर सबमिशन, यानी कि पूरा आपने ताकत झोंक दिया उसके ऊपर। ये होना चाहिए। आपने शुरुआत भले शुरू से शुरू छोटा किया हो, छोटा सा आपने पेस्ट किया हो, आपने साबुन से किया हो, जैसे आपने मतलब बिस्किट से चालू किया, तो धीरे 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 आपने बड़ा किया, लेकिन गर्स होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। तो और उसके पीछे आपको काम करने की इच्छा होना चाहिए। दूसरा पावर सबमिशन, आपको अपने ऊपर झोंक देना है पूरा उसके ऊपर, है ना। तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे आप बढ़ते जाएगा। कैसे होगा, नेवर बाय अप पोजीशन। जैसे हमें मैंने बताया कि अभी बहुत सारे लोग रहता है कि मतलब पोजीशन खरीद लेते हैं कि मतलब मैं बोला, कोई बोलता है मैं पैसा है, मैं एक ही दिन में पैसा बन जाऊँ, क्या कौन सी बड़ी बात है, प्लस क्राउन में से भी बन जाएगी दिन में, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उसके बाद इतना खर्च हो गया वो बंदा बन ही नहीं पाएगा। तो धीरे स्टेप, मैंने कभी खरीदना नहीं है पोजीशन को, है ना, आपको बनाना बनाना है उसे। टू बिकम मिलियन इज जस्ट अ गेम स्टैटिक्स। आपको स्ट्रेटेजी से धीरे धीरे आप जब करते 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 जाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपके जो मिलीनियर बनने का जो रास्ता है ना, आप जब कोई लखपति कोई करोड़पति। अभी कोई होता है साल का मिलीनियर रहता है, कोई महीने का रहता है, कोई दिन का रहता है, कोई घंटे का रहता है, कोई सेकंड में मिलीनियर बनता है। एक काम है, गेम है पूरा, अगर आप समझ गए तो। अभी सीढ़ियाँ चढ़ना आपको समझ में आया, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जाके आपको मतलब कोई होता है ना कि सीढ़ी चढ़ के आपको वहां पे पहुंचना है, ऊपर आप छत पे जाना है आपको, कम से कम 40 सीढ़ियाँ है, तो क्या करें आप, पहला सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे, तीसरा चढ़ोगे, धीरे धीरे जब ऑटोमेटिक पहुंचोगे ना, तो हमेशा क्या करना है, छोटा छोटा कदम लेके ऊपर ऊपर जाना है। नीड टू गिव टाइम एंड बिकम प्रोफेशनल, यानी कि आपको थोड़ा टाइम पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे सीखने में तो नहीं होगा। प्रोफेशनल बनना है कि जितना ज्यादा आप प्रोफेशनल नहीं बनोगे कि स्मार्ट हो। अभी जैसे गधा भी काम करता है और दूसरा भी काम होता है, लेकिन गधा काम करने और प्रोफेशनल काम करने में फर्क है ना। तो यानी कि मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, जैसे अभी पहले था कि लोग आपको समझो समझो आपको झारखंड से मुंबई आना, आप चल के आ सकते हो, कितना टाइम लगेगा आपको, कम से कम 10 दिन लगेगा। अगर बस से जाओगे कितना दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा। और ट्रेन से जाओगे 2 दिन लगेगा। अगर आपको प्लेन से जाओगे तो 2 घंटे में पहुंचेगा। यानी कि मतलब तरीका होता है, डिस्टेंस उतना ही है लेकिन तरीका होता है, तरीका से काम होता है। और दूसरा एक होता है, आप डायरेक्ट सीधा ऑनलाइन बात करो, ऑन द स्पॉट हो जाता है। यानी कि एक चीज होता है कि आपको स्मार्ट हो, कैसे काम करना, इसके ऊपर प्रोफेशनल बनने के लिए बता रहा है ना। उसके प्रैक्टिस